नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज का हमारा विषय जो है समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संरचना की भ्रामकता या फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी कहते हैं। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको संयोजन तर्क दोष भी कहा जाता है। ये जो एक के लिए सही है वह सभी के लिए सही है, अर्थात जो एक के लिए सही है वह सभी के लिए सही है, इस तरह का निष्कर्ष संयोजन तर्क दोष है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, यदि कई बार ऐसी स्थिति होती है जो एक व्यक्ति के लिए तो ठीक होती है परंतु वह सभी के लिए ठीक नहीं होती। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें या व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करें तो वो ठीक लगती है, परंतु उसे पूरे राष्ट्र या समष्टिगत अर्थशास्त्र के आधार पर उसका अध्ययन किया जाए तो वो ठीक नहीं लगती। जैसे कि एक किसान अपना उत्पादन बढ़ाकर धनी बन सकता है। किसान यदि अपना उत्पादन बढ़ाए, अपनी पैदावार बढ़ा ले तो वो धनी हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा होता भी है, धनी बन सकता है। किंतु जब सभी किसान अपना उत्पादन बढ़ा दे, यानी सभी की अच्छी पैदावार हो जाए, सभी का उत्पादन बढ़ जाए, तो उन सभी का धनी होना संभव नहीं है। क्योंकि जब उत्पादन बढ़ गया किसी वस्तु का, अधिक उत्पादन से कीमतें कम हो जाएगी। जैसे कई बार और किसानों की आय घट जाए, जैसे कई बार हम देखते हैं कि टमाटरों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हम आए दिन अखबारों में या खबरों पढ़ते हैं कि सड़क पर फेंका गया और उसका फुल यूटिलाइज नहीं होगा, या किसानों को उनकी लागत का पूरा पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है जब अधिक उत्पादन हो। तो ऐसी स्थिति में ये अर्थशास्त्र का विरोधाभास ही है कि हम उत्पादन भी कर रहे हैं तो भी हमें वो समष्टिगत अर्थशास्त्र के स्तर पर अध्ययन किया जाए, यानी सभी के लिए ठीक नहीं है। तो उसमें कुछ संयोजन तर्क दोष होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बचत का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत बचत एक गुण है किंतु राष्ट्रीय सामूहिक बचत अनुचित घातक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि एक व्यक्ति बचत करे तो ठीक है, वो सही है, परंतु यदि राष्ट्र के सभी लोगों ने बचत कर ली तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बचत अधिक होने के कारण निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार कम होंगे और रोजगार कम होने से लोगों की आय भी कम होगी और वो फिर से बचत को कम होने की बचत कम करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में एक जो सुचारू रूप से चलने वाली अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ा जाएगी। तो एक व्यक्ति के स्तर पर हम देखें तो बचत एक अच्छी बात है, परंतु राष्ट्र के आधार पर देखें तो हम वो चीज गलत हो जाती है, उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। और राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए तो हम कई बार बचत की बजाय यदि हम घाटे का बजट अपनाते हैं, तो यदि घाटे का बजट यदि व्यक्ति बनाने लग जाए तो भी नुकसान है। तो कई चीजें राष्ट्र के आधार पर ठीक होती है, कई चीजें व्यक्तिगत स्तर पर ठीक होती है। व्यक्ति यदि बैंक से जमा राशियां निकाल ले तो कोई समस्या, एक व्यक्ति यदि जाए और अपना बैंक से पैसा निकाल रहा है, सारा पैसा निकाल ले तो भी कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति एक साथ बैंकों में अपनी जमा निकाल ले तो बैंक फेल हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति के लिए तो ठीक है, परंतु समष्टि या सबके लिए देखा जाए तो ठीक नहीं है और बैंक फेल हो जाएगा यदि सभी लोग अपनी राशि निकालने चले जाएं। तो प्रकृति की कृपा से अच्छी फसल, जैसा कि हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया, प्रकृति की कृपा से अच्छी फसल हो गई तो व्यक्तिगत कृषक की आमदनी में वृद्धि का सूचक है। पर अगर समूचे राष्ट्र का कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाए कि अति उत्पादन की स्थिति हो जाए, तो अति उत्पादन की स्थिति हो गई तो वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो कृषि उत्पाद के मूल्य में भारी गिरावट होगी, जो भी वस्तु का अधिक उत्पादन हो गया उसमें गिरावट होगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का डिमांड से सप्लाई बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, अति उत्पादन हो गया, सप्लाई अधिक हो गया, तो उसके मूल्य में गिरावट होगी और कृषिगत आमदनी में कमी से कृषकों के लिए घातक होगी। अब ये आता है एक व्यक्ति में मजदूरी। ये जो एक व्यक्ति में मजदूरी में कटौती स्वीकार कर अपनी बेकारी दूर कर सकता है, ये क्लासिकल थ्योरी से संबंधित है, जिसे हम मजदूरी का विरोधाभास भी कह सकते हैं। प्रोफेसर पीकू जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो बात हुई, वो प्रोफेसर पीकू ने कहा कि यदि हमें बेरोजगारी को कम करना है तो हमें मजदूरी को कम कर देना चाहिए। हम मजदूरी कम देकर ज़्यादा लोगों को रोजगार पर रख सकते हैं, इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर होगी, ये ऐसा उन्होंने उपाय बताया।
परंतु ऐसा उपाय एक व्यक्ति के लिए तो ठीक है, एक फर्म के लिए ठीक है, परंतु सभी मजदूरों की मजदूरी में कटौती कर जाए तो ऐसी स्थिति संभव नहीं हो सकती। एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार कर अपनी बेकारी दूर कर सकता है, परंतु देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मजदूरी में कटौती राष्ट्र की प्रभावपूर्ण मांग में कमी कर बेरोजगारी को बढ़ा सकती है। तो एक दूसरा छोर जो होता है वो ये होता है, भाई मजदूरी कटौती कम कर दी तो लोगों की आय कम हो जाएगी, आय कम होगी तो मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होगी तो निवेश और उत्पादन में कमी होगी, जो फिर से बेरोजगारी को जन्म देगी। तो ये संभव नहीं है कि हम मजदूरी में कटौती करके बेकारी को दूर किया जा सके। एक व्यक्ति द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता का परिचायक माना जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको एक व्यक्ति द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता का परिचायक होता है, पर अगर राष्ट्र विकास तथा मंदी के निराकरण के लिए ऋण ले और घाटे का बजट बनावे तो उसे बुद्धिमत्ता माना जाएगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, लूटपाट में लिप्त होकर लाभ कमा सकता है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये गतिविधि नुकसानदायक हो सकती है। किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्म लाभ कमा सकती है। मतलब कि कोई एक फर्म है जिसने क्या करा कि भाई कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई, तो वो कुछ समय के लिए तो लाभ कमा लेगी, परंतु प्रत्येक उद्योग कीमत बढ़ा जाए तो फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ सकता है। तो उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्म लाभ कमा सकती है, पर प्रत्येक उद्योग में कीमत बढ़ा जाए तो मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण संभव ऐसा व्यवहार राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति गुप्त तस्करी या गुप्तचरी इस प्रकार के अन्य कार्य करे जो उसको लगता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमत्तापूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्र के लिए मुक्तापूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो ये हमारे फेलोशिप कंपोजिशन से तात्पर्य यही है कि जो एक के लिए सही हो वो सभी के लिए सही हो, ऐसा संभव नहीं है। तो यही व्यष्टि, और इसी कारण से हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित चरों का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर जिन तथ्यों का हमने अध्ययन किया वो ठीक रहे हों, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर सामूहिक स्तर पर जब उसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता भी पड़ी कि भाई कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।